हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आपको पता ही है कि शिव साधना के बारे में मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूं और उसकी ये चौथी वीडियो है जो कि मैं आपको विघ्नों के बारे में सचेत कर रहा हूं कि भाई आपके सामने कैसे कैसे विघ्न आ सकते हैं, साधना में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो उसके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये वीडियो जरूर देखिए, पूरी देखें वीडियो, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा और आप ना ही उन विघ्नों से आप सचेत हो पाओगे कि आपके सामने किस प्रकार के विघ्न आएंगे, किस प्रकार से आपकी साधना को भंग किया जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरी देखें। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए आए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएं और आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपको कुछ पूछना है तो वो कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन होने के बाद आप वहां मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है तो अब 15 दिन की साधना आपकी हो चुकी है। जो आपका टाइमिंग चल रहा था वीडियो का और साधना का, वो मैं उससे आगे की अब मैं आपको बता रहा हूँ। 15 दिन आपके पूरे हो चुके होंगे तो आप समझते हो कि धीरे धीरे जो विघ्न पहले आ रहे थे उससे विघ्नों की संख्या आपके सामने बढ़ने लगेगी। और विघ्न ऐसे आएंगे कि आपको कि जैसे कि साधना को भंग करने के लिए, देखिए कोई भी शक्ति है आपके सामने सहज ही पेश होना नहीं चाहती है कि भाई मैं आ जाऊं और तुम जैसा कहो मैं वैसा करूंगी। कोई भी आदमी है, ये तो शक्तियां हैं, कोई भी व्यक्ति है वो भी आपके अंडर में नहीं होना चाहेगा कि भाई जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, या जैसा तुम चाहोगे मैं उसी तरीके से पालन करूंगा तुम्हारी बात का। तो इसलिए जो है वो शक्ति क्या करेगी, आपके जो भी आप साधना कर रहे हो उसको भंग करने की कोशिश करेगी कि साधना भंग हो जाए और मैं इससे बच जाऊं। क्योंकि ये मेरे साथ भी कई बार हो चुका है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं जो भी वीडियो डाल रहा हूं, बना रहा हूं, मैं आपको अपबीती बता रहा हूं सब कुछ। तो इस बात पे आप विश्वास रखें, और जो भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो सत्य और सटीक ही दे रहा हूं आपको। तो देखिए, अब 15 दिन की साधना आपकी पूरी हो चुकी है और इसमें आगे आने वाले जो विघ्न हैं वो आपको विचलित कर सकते हैं। कि जैसे कि आपको पास में लगे कि भाई सर्प की कोई फुंकार लगी है, या कोई सिर के ऊपर सर्प बैठा है और तुम्हारे कमर के ऊपर से नीचे उतर रहा है, या फिर ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भयानक साए तुम्हारे आसपास हैं, चारों तरफ खड़े हैं, जो साधक को खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं, कि तुमको मतलब ऐसे देखेंगे वो कि जैसे तुमको खा जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप उस वक्त आपको महसूस होगा कि चारों तरफ हमारे कोई खड़े हैं जो तुम्हें इस तरीके से मतलब देख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आंखें खोलोगे तो तुम डरने की मतलब कि नॉर्मल सी बात है कि आदमी डरेगा ही, तो आंखें नहीं खोलनी है आपको, भगवान शिव पर ही ध्यान लगा के आपको रखना है। और मंत्र जाप करते करते उन्हीं से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे इन चीज़ों से कम डराएं, जिससे कि मेरी साधना सफल हो पाए। अपने इस बच्चे को अपने चरणों में शरण दें। तो इस तरीके से भगवान शिव से ही प्रार्थना करें आप, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और इसमें ना ऐसा भी लगेगा कि जैसे तुम्हारी छत के ऊपर कुछ लोग तेजी से दौड़ रहे हैं और दौड़ते चले जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होगा। धप 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 चलने की आवाज़ आपको नजर आएगी। या कोई जो छत है, तुम्हारे जो छत होगी ना कमरे की, उस छत पे से ऐसा लगेगा कि कोई अंगारा तुम्हारे सामने गिरा है, आग आपके सामने गिरी है, या कोई भयानक शब्द सुनने को मिलेगा। इस तरह का भी हो सकता है। या फिर तेजी के साथ हवा ऐसे चलेगी कि सब कुछ जो आपके दरवाजे हैं वो सब भड़बड़ा जाएंगे एकदम से। होगा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपको ही महसूस होगा ऐसा। तो मेरे कहने का मतलब है ये है कि जो ऐसा भी महसूस हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है साधक के आगे खड़ा है और वो तुम्हें पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, एक तरीके से आपको धक्का देगा वो, या फिर मंत्र भूल जाओगे
मंत्र भी भूल सकते हो आप। ये कुछ विघ्न ऐसे हैं जो आपके सामने आएंगे ही आएंगे, या फिर मंत्र एकदम से भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा वो मंत्र, या फिर माला हाथ से छूट जाएगी, माला भी हाथ से छूट सकती है। और साथ में ही ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से भूत प्रेत पिशाच आपके आसपास प्रकट हों और वो नृत्य करना स्टार्ट कर दें, भयानक भयानक आवाजें निकालने लगे। इस प्रकार के जो विघ्न हैं वो शक्ति की तरफ से ही आते हैं, वो सिर्फ आपको डराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको खा जाएंगे, आपका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हो, भगवान शिव पर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है और माला तुम्हारे हाथ में है और तुम अपना आसन उसको चेंज नहीं करते हो, आसन नहीं बदलते हो, तो ये विघ्न आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये विघ्न आएंगे और एक एक करके आएंगे और सब चले जाएंगे, लेकिन आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे विघ्न आएंगे ना तो आप समझ लेना कि आपकी जो साधना है वो साधना बिल्कुल ठीक चल रही है। उस साधना में जो आपके में विघ्न आ रहे हैं वो बिल्कुल एकदम ठीक चल रही है, क्योंकि विघ्न आना इस बात का संकेत है कि शक्ति आपके पास विघ्न भेज रही है। इसलिए वो शक्ति ही मतलब कि साधना आपकी एकदम ठीक चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विघ्न आपके सामने नहीं आएंगे ना तो आप समझ लेना कि आपकी साधना ठीक तरह से नहीं चल पा रही है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको 14 विघ्नों के बारे में बताया और उससे भी कुछ अलग विघ्न हैं। कुछ विघ्न ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैं ना बता पाऊं आपको, या फिर मैं उनके बारे में वर्णन ना कर पाऊं, क्योंकि कुछ ऐसे भी आ सकते हैं कि जो मेरे सामने ना आए हों वो आपके सामने आ जाए, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ विघ्न ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल होते हैं कि वो आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो वो मैंने 14 विघ्न बता दिए हैं, और यम नियम के सिद्धांत और जो भी चित्तवृत्तियों को अपनी एकाग्रता करने के लिए, ध्यान धारणा वगैरह करने के लिए जो भी जरूरत है आपको, वो मैंने वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये है कि आप ना अपनी अगर इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होगा, तो आप बाहर के किसी भी कोलाहल को ना सुन नहीं पाएंगे। मतलब कि कोई आपको आवाज आ रखी है या कुछ भी है तो आप उसको सुन नहीं पाएंगे, ना ही आप किसी का स्पर्श अनुभव कर पाएंगे। जैसे कि मान लिया कि कोई सर्प आपके शरीर पे चल रहा है तो आप उसको बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा। और विघ्न आएंगे परंतु आप विचलित नहीं होंगे उससे, क्योंकि अब जब आपको पता नहीं होगा तो विचलित होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपको अवश्य बता दूंगा कि ये भगवान शिव की ना सात्विक रूप की साधना है। अतः ऐसे विघ्न और जो अनिष्ट की आशंका कम ही रहती है। मैं आपको एक्स्ट्रा बता करके चल रहा हूं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो ऐसा, ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूं, क्योंकि जिससे कि आप लोग समझ पाए, आपको पता रहे कि आपके सामने ये ऐसा हो सकता है। तो हालांकि वैसे देखो सात्विक रूप की साधना है तो ऐसे विघ्न मतलब इतने तरीके से विघ्न नहीं आ पाएंगे, पर फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। अगर आप इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई तांत्रिक क्रिया करते हैं ना, तांत्रिक विधि से करते हैं और विचलित हो जाते हैं, उसको माला छोड़ देते हैं या मंत्र भूल जाते हैं या फिर जैसे चीख पड़ना या डर कर भाग जाना, तो आप ना फिर आप मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं। अगर मोस्टली रूप से जो तांत्रिक साधना है तो उसमें आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप मानसिक रूप से विकृत हो जाएं या फिर मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ये ना सात्विक रूप की साधना है, तो इसलिए आप इन चीजों पे ज्यादा मतलब फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ फोकस किस चीज पे रखना है कि आपको अपनी इंद्रियों पे फोकस रखना है, जिससे कि वो विघ्न आए और आपको पता भी ना चले और वो आकर के सब निकल जाए। एक तरीके से जो है ना, मैं आपको एक सच बताता हूं कि आपके सामने
जो आसपास का जो वातावरण होगा ना उस पर आपका ध्यान रहेगा ही नहीं अगर आपका ध्यान लगा हुआ है तो। और बड़े से बड़ा विघ्न भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वो तूफान की तरह आएंगे और शांत होकर के एकदम पराजित होकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन अब मतलब इसमें ना असावधान ना रहे बिल्कुल भी, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। भले ही सात्विक रूप की साधना है लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सावधानी की तरीके से आपको रहना है। और इसमें जो है आपको पूजन का भी ध्यान रखना है और जप पर विशेष ध्यान देंगे। आप धीरे धीरे स्पष्ट रूप से जप करेंगे। मानसिक जप भी आपको जो है, जब आपकी पूजा जप वगैरह जब समाप्त हो जाए तो आप जो है मानसिक रूप से भी जप करें उसका, कि मतलब धीरे धीरे धीमे धीमे चलता रहे और अंदर से आपके भगवान शिव के पे ही आप ध्यान लगा करके रखेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपके इस प्रकार से ना 20 दिन जो है ठीक प्रकार से निकल जाएंगे। जब 20 दिन हो जाएंगे आपको, तो आपको पल पल आपको सचेत रहना है, क्योंकि अगर आपकी छोटी सी भी गलती हुई तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में फिर साधना का विचार ही आपके मन में ना आए। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो असफल होने पर भी सफलता के प्रयास करते हैं। भाई हम असफल हो गए और फिर उसके बाद में फिर हम जो है उस पर लगा करके फिर प्रयास करेंगे, तो ऐसे तो बहुत लोग कम होते हैं। तो धीरे धीरे आपके जो है मंत्र का जाप करते रहेंगे और चित्त वृत्ति को आप शांत रखेंगे। तो आपके जब 20-25 दिन आपके गुजर जाएंगे तो आपके सामने तेजी के साथ फिर विघ्न आना स्टार्ट हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज और कि आप ना जब भी साधना स्टार्ट करें तो कई बार क्या होता है कि 4 बजे प्रारंभ करना हो या फिर 5:30 बजे, मतलब वो टाइम एक ही रखें। आप टाइम में इधर उधर ना करें बिल्कुल भी। और जब आप जाप स्टार्ट करने से पहले जब आप स्नान वगैरह कर लेते हैं ना, तो उस समय क्या होता है, उस समय जो है तुम्हें ये विघ्न जो है मुख्य रूप से आएंगे आपके सामने, जैसे कि निद्रा आना, आलस्य आना, मूर्छा की जो मतलब अनुभूति सी होनी, या फिर कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप घूम करके चलोगे तो आपको चक्कर सा आएगा और सोचोगे यार अब तो मतलब काफ़ी ज़्यादा आ रखे हैं तो इसलिए साधना को यार यहीं पे बंद कर दें। तो इस तरीके से आपके सामने होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है। गुरु मंत्र का जप करते रहेंगे और आप गुरु पे अपना ध्यान रखेंगे और बिल्कुल एकदम आप नियम से लगे रहेंगे। और क्योंकि ऐसा होता है भाइयों की जो भूत प्रेत पिशाच जो है ना, ये सब भगवान शिव के गण हैं। शिव के ये एक तरीके से आभूषण ही है उनके। तो और सर्प हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये आएंगे आपके पास में, जरूर आएंगे, शक्ति की तरफ से ही आएंगे और आपको साधना को आपके भंग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत होकर जाप करें, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये निश्चित है, बिगड़ेगा कुछ नहीं। गलती आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। और साहस को बटोर के रखें, एक तरीके से बिल्कुल साहसी होकर के रहें, भगवान शिव पे ध्यान रखें लेकिन साहस के साथ रहें। कोई भी अगर चीज तुम्हारे सामने, जैसे होता क्या है कि कई बार ना ऐसे लगता है कि बाहर से हमें कोई पुकार रहा है, कि कमरे के बाहर से आपके पिताजी आवाज दे रहे हैं या माताजी आवाज दे रही हैं, तो आपको क्या करना है उस वक्त जब आप जाप कर रहे हैं तब आपके साथ हो सकता है ये, तो आप वहां से उठेंगे नहीं बिल्कुल भी, ना उस चीज पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि वो शक्ति ही करवाती है ये सब। होगा कोई नहीं बाहर, ना आपके माता पिता होंगे ना कोई और होगा, लेकिन आपको वो इस तरीके से बुलाएंगे कि जैसे आपको बिल्कुल एकदम पुकार रहे हो या कुछ भगदड़ सी मच गई हो एकदम से। तो आप उस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ मंत्र जाप करते रहेंगे। और जब मंत्र जब पूरा हो जाएगा तब उसके बाद ही आप कमरे से बाहर निकलेंगे। अगर आप उस वक्त कमरे से बाहर निकलते हैं माला छोड़ करके, तो फिर आपकी अनिष्ट की संभावना बन जाती है ज्यादा। ये और जो आपकी ना, अब होता क्या है कि जो मैं कह रहा हूं ना कि भाई आपको अपनी इंद्रियों को थोड़ा वश में करके रखना है और ध्यान लगाना है, ध्यान पे कंट्रोल रखना है। जब आप ध्यान में होंगे तो आपको ये सब चीजें अनुभव ही नहीं होंगी। तो इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप के सामने ये सब चीजें आएंगी और आकर के और सब निकल जाएंगी धीरे धीरे। तो इस तरह के अब होगा क्या कि जैसे आप
मानसिक जप कर रहे हैं, तो मानसिक जप में भी आपको जैसे नींद आएगी, नींद आना, स्वप्नों को आना, ये सब निश्चित है। जब आप सोएंगे तब आपके सामने स्वप्न आएंगे, और स्वप्न में भी आपको भयानक जो फन वाले नाग हैं वो आपको सामने ऐसे आएंगे कि जैसे आपको डस लेंगे, बिल्कुल एकदम। और मतलब कि साधु सन्यासी दिखाई देंगे आपको सपने में, अच्छे सपने भी दिखाई देंगे, भगवान शिव के दर्शन होंगे सपने में। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर सपने में आकर के और भगवान शिव भी आपसे ये कहें कि हे बेटा, आपकी जो साधना है वो पूर्ण हो चुकी है और अब आप साधना को बंद कर दो, मैं आपके पूर्ण रूप से दर्शन दे रहा हूं, और दर्शन मिल जाए आपको, अच्छी बात है। लेकिन साधना आपको नहीं छोड़नी है, साधना आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि जो आपने संकल्प लिया है वो पूरा ही नहीं हुआ है अभी, और जब संकल्प पूरा नहीं होगा ना, तो बीच में आप, ये भी एक भ्रम हो जाएगा, और भ्रम होने के कारण वो साधना बीच में ही समाप्त हो जाएगी, और फिर आप जैसे थे वैसे ही खड़े रह जाओगे। यानी शक्ति आपका साधना को भंग करने का पूरा प्रयास करेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार मुझे तो इष्ट देव के दर्शन हो गए, तो इसलिए आपको उस स्थिति में बिल्कुल भी आपको ये नहीं रखना है कि भ्रम पैदा नहीं करना है कि मुझे सपने में दर्शन हो गए तो एक तरीके से मेरी साधना पूर्ण हो गई है। और मैं समझता हूं कि अब इतना कुछ होने के बावजूद आपकी साधना अब निकट है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4-5 दिन शेष बचे होंगे। जब तक आपके 4-5 दिन लास्ट के बचेंगे ना, तब तक आपके सामने इतना सब कुछ हो चुका होगा, और अब आपको बहुत साहस की ज़रूरत है। और जिस टाइप से आप करते आए हैं बिल्कुल आप उसी तरीके से करेंगे। आपको मैं बता दे रहा हूं, फिर भी मैं आपको सचेत कर रहा हूं, पूर्ण रूप से सचेत कर रहा हूं कि जो आप अपनी इंद्रियों को जरूर वश में रखें, ज़्यादातर लोगों से कम मिलें। अब इस टाइम में जब आप लास्ट में बिल्कुल एकदम चले जाएं साधना के, तो फिर आप लोगों से मिलना कम कर दें। टीवी देखना, ये सब चीज़ें करना, ये तो आपको बंद ही रखना है बिल्कुल एकदम, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका ध्यान भटकेगा, नई नई तरह तरह की उसमें चीज़ें आएंगी, तो आपका ध्यान भटकने की उसमें ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा कोई 4-5 दिन बचे होंगे, और इन 4-5 दिनों के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, लास्ट में बनाऊंगा अब उस वीडियो को, कि अब नेक्स्ट इससे आगे तो एक वीडियो और बनाऊंगा, और उस वीडियो को बना करके मैं आपको पूर्ण समझा दूंगा। और एक वीडियो उसके बाद में बनाऊंगा कि अब आप किस किस तरीके से इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप साधना के इस मंत्र का प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, तो वो सब चीज़ें मैं अब आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं अब वीडियो को बंद कर रहा हूं। और जिन भाइयों को मेरी बात पे जरा भी विश्वास है, जरा भी उनको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना है आपको तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। और जिन भाइयों ने केवल इसको मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, केवल जो है उसको सब्सक्राइब किया है, तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। और अब मेरे साथ अब बोलेंगे तो जय हो वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। जय हो मेरे परमहंस